सारी तारीख देख लें, एक नज़म का, एक निज़ाम का। आज भी आपको ना सारी दुनिया में बिल्कुल ईमानदारी से कारोबार करता नजर आएगा। सच्चा कारोबार कोई देखना ना आपने तो वो यहूदियों का देखेंगे। तो सर ये सर बात जालिम है, अलग बात है सर भाईजान, ये हमें आपको एक मिसाल नहीं मिलती भाईजान देखें, मुसलमान जो है मुसलमानों के ऊपर इतना सबक भी दिया जा रहा है कि ये दो तीन बातें। पहली बात तो जो मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी ना, मुतफ़िफ़ीन, उसमें से ये सबक था अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, कि अगर इंसान को जवाबदेही का एहसास हो जाए ना लियौमिन अजीम, कि उसने क़यामत में जाना है, अल्लाह की बारगाह में इसका धोखाधड़ी का जवाब देना वो नहीं करेगा। नंबर एक। नंबर दो, अब आपने मुझे चक्कर नहीं देना, मुझे धोखा नहीं आपने देना, मुझे आपने बताना है कि जो धोखाधड़ी कर रहे हैं सड़कों पे, बाजारों में, फैक्ट्रियों में, कारोबारों में, ये लोग मुसलमान हैं कि नहीं है? तो बात बिल्कुल सादा है, मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, तर्जुमा कर दिया है, ये मुसलमान है कि नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैंने हदीस पढ़ी है, ये मुसलमान है। देखें बात ये है कि एक है कुफर का वस्फ, ये मुसलमान है कि नहीं है? वो मैंने आपको बता दिया ना कि देखें कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, जैसे हुजूर मुसलमान है कमजोर मुसलमान, हाँ नाकिस मुसलमान कह सकते। पहले आपने कहा था मुसलमानों के दायरे से निकल गए, अब आप कह रहे हैं दायरे के अंदर है लेकिन कमजोर है। वो मैंने जब कहा ना कि वो काफिर है, उस ये कुफर का वस्फ है, मन गशना फलैसा मिन्ना, यानी जो हमसे मिलावट करे, धोखा करे, वो हम में से नहीं, यानी वो ईमान के एक लो लेवल पे जा चुका है, जैसे हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं, वो हम में से नहीं। इसका मतलब लो लेवल कैसे है? देखें वो ऐसे है कि हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो ताजर है वो दो कैफियत में होगा। एक कैफियत तो आपने ये बयान कर दी, आप अल्लाह के रसूल के कॉल को एज इट इज क्यों नहीं ले सकते? मैं सर वो अल्लाह के रसूल ने क्या खत्म, सुने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसकी इंटरप्रिटेशन क्यों करना चाहते हैं दाएं और बाएं से? अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि जो शख्स ऐसा ताजर है जो सच बोलता है, तिजारत में धोखाधड़ी नहीं करता, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन बंदे ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगे, हालांकि उसकी खुशबू मीलों मील आती है। आपने फरमाया सबसे पहले मन्नान वो शख्स है जो किसी के साथ एहसान करता है फिर जताता रहता है, और दूसरा जो आदि शराबी है, और तीसरा आज जुमा तो नहीं है जी, आज जुमा तो नहीं है। आपने पूरा खुतबा अपना जुमे का सुना दिया, सवाल का जवाब नहीं बात है, हम तो मौलवी हैं, हमने तो खुतबा ही सुनाना है। हुजूर ने इरशाद फरमाया वो शख्स जो कस्में उठाकर सौदा बेचता है, कस्में उठाकर, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ पाएगा। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये है कि अत्ताजिरु सुदूकुल अमीन, सच बोल के तिजारत करने वाला और तिजारत के अंदर धोखाधड़ी ना करने वाला क़यामत वाले दिन नबियों के साथ होगा, शुहदा के साथ। लेकिन अगर यही जो ताजर है, आपने फरमाया वो नबियों के साथ जो होगा वो मुसलमान होना चाहिए कि नहीं? हाँ सारी बात है, वो तो है, क्योंकि आज का जो ईमानदार है वो यहूदी और ईसाई। सर उसके बारे में रिवायत पढ़ रहा हूं, वो सुनते हैं, वो दूसरी रिवायत में पढ़ रहा हूं। अत्तुजारु युहशरून इला यौमिल क़ियामति फुज्जारन इल्ला मन इत्तका व बर्रा व सदका। आपने फरमाया वो ताजर जो धोखाधड़ी के साथ, झूठ के साथ, मिलावट के साथ सौदा बेचेंगे, ये जालिम हैं, ये फासिक हैं, लेकिन थोड़ा सा मुसलमान है जी, लेकिन इल्ला मन इत्तका। उसको खौफ किस चीज का? आप कह रहे हो थोड़ा सा मुसलमान तो है ना, ये दायरा इस्लाम से नहीं निकला, अल्लाह के रसूल ने कहा वो हम में से नहीं, आप कहते नहीं है थोड़ा सा। मैं कैसे, मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे, मैं ये बात तो नहीं कह रहा, मैंने तो आपको वाज़ेह हदीस फरमाई कि हुजूर ने फरमाया कि उसका हमसे ताल्लुक कोई नहीं, जिससे हुजूर ला ताल्लुकी का इजहार कर दे, क्या मुसलमान के लिए छोटी चीज है कि हुजूर अपनी ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं, हुजूर से फासिक कह रहे हैं, हुजूर से जन्नत की खुशबू से दूर से ठहरा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बिलाल भाई? भट्टी, एक हो गया दूध, दूसरे नंबर पे क्या चीज है? शहद। पाकिस्तान शहद 95% शहद जो है ना वो जाली। 95 होता है 95 ज्यादातर शहद। इस मुल्क में चर्स खालिस है? चर्स पता नहीं, मैंने कभी पी नहीं। इस मुल्क में क्या खालिस है? शहद ना खालिस है, शहद ज्यादातर। जो 5% आपने छोड़ा है ना, वो पता है कौन सा वाला शहद है? जो इंपोर्ट होता है, या इंपोर्ट होता है या आपने अपने सामने छतों से खुद उतार लिया, बस वही है, बस वही। ठीक, बाकी जो शहद है यहाँ पे मैंने अपने सामने बाजार से जितने ब्रांड थे ना, ज्यादातर मैंने उठाए जी, और सारों को चेक किया जी, मुझे तो नहीं उसमें खालिस। चेक कैसे करना है? अच्छा, अब चेक कैसे करना है, आपने खुद अब करना है। एक सिरिंज ले लें बड़े वाली, उसमें 5 सीसी जी शहद डाल लें जी, 5 सीसी पानी, 10 सीसी हो गया, ठीक, और
2 सीसी या 3 सीसी उसमें अंगूरी सिरका डालना है। अंगूरी सिरका जी डाल दिया, उसको अच्छी तरह शेक करना है। शेक करेंगे तो अगर तो उसके ऊपर झाग की एक मोटी तह जम जाए जी, तो इसका मतलब यह है कि उस शहद में मसनूई मिठास डाली गई है। खुद डालते हैं? यानी अगर छत्ता है शहद का या शहद के फार्म बने हुए हैं, फार्मी मक्खियां जहाँ पे, तो उनके नजदीक अगर गुड़ का शीरा रख दिया जाए तो वहां से शहद बनेगा, वो वहां से गुड़ का शीरा ले आएंगी तो वो मसनूई मिठास होगी ना। ठीक। और अगर उसमें चीनी मिला दी जाए, उसमें ग्लूकोज सिरप डाल दिया जाए। अच्छा, घी भी बनता है 2 नंबर? देसी घी में भी बहुत ज्यादा मिलावट, उसमें बनास्पति घी की मिलावट है। देसी घी में? देसी घी में वो दानेदार हो फिर भी? बनास्पति घी भी तो दानेदार है, बाकी तो उसमें शहद का एसेंस है। आपको शहद का एसेंस भी मिलेगा, आपको जैतून के तेल का एसेंस भी मिलेगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे मिलेंगे। अच्छा, ये जो बरक़ात का आप सारा एक नज़ारा कायम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में ही है और ममालिक में कहाँ है? हाँ, दुनिया में तो सऊदी अरब में देख लें, मिडिल ईस्ट में देख लें, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ पे सजाएं बड़ी सख्त है। अभी जो मैंने बात की सजाएं सख्त है। आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के दौर में उसने 3 सजाओं का ऐलान किया कि जिसने कम नापा, ठीक, तो जितना उसने कम नापा होगा उतना पीस उसके जिस्म से गोश्त का काट लिया जाएगा। ठीक। जिसने कम तोला उतने वजन की मिकदार जो है उसके जिस्म से गोश्त उतार ली जाएगी। और जिसने मिलावट की तो उतना खून उसमें से निचोड़ लिया जाएगा। क्या 3 सजाओं का ऐलान हुआ, 3 मुजरिमों को सजा हुई और अगले 150 साल के यानी कि इसका ना फिर तनवीर पे कोई इस्लाम से ताल्लुक ना रहा। आप सजाएं रखेंगे तो लोग ठीक हो जाएंगे, आप जिनको सबक जितना मर्जी पढ़ाते हैं वो ठीक नहीं होंगे। देखें, ये जो जालसाजी, धोखा, ये चीटिंग है ना, इसका मज़हब से ज़्यादा इंसानियत से ताल्लुक है। मैं इसमें बिलाल भाई इस चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया ना कि हम बात दफ़ा कुछ मसनूई एक तसन्नुल ले आते हैं चीज़ों की फ़रोख्त में, और जो ईमानदारी से और हलाल तरीके से काम करते हैं ना, उनको जो नताइज दुनियावी एतबार से और उखरवी एतबार से मिलने, उनको शायद उसका अंदाज़ा नहीं होगा। एक मिसाल दूंगा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गश्त कर रहे थे तो रात को गुज़रे घर के करीब तो आवाज़ सुनी कि एक बेटी जो है वो अपनी माँ से झगड़ रही है। वो उसको कहती है पानी डाल दो इसमें, पानी आज बकरियों ने दूध कम दिया है। तो उसने कहा कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज की नानी बनी थी और उसने कहा कि कौन सा उमर देख रहा है? उसने कहा उमर नहीं, अल्लाह तो देख रहा है ना। तो ये इतना पसंदीदा अमल था हज़रत उमर फ़ारूक ने मैसेज भेजा कि ये कौन लड़की है, और अपने बेटे का निकाह उसके साथ कर दिया।